दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद दिलचस्प कहानी। ये कहानी है भारत के सबसे लंबे रेल ब्रिज की, जहां पे हुए हादसे में पूरी के पूरी ट्रेन बह गई। उस हादसे में कोई भी यात्री और रेल कर्मचारी नहीं बच पाया। आखिर क्या हुआ था उस रेल हादसे में जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपील है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों ने पंबन ब्रिज के बारे में कहीं न कहीं तो सुना ही होगा। इस ब्रिज का नाम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये रेल ब्रिज रामेश्वरम भारत के मेन लाइन से जोड़ता है। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 2.6 किलोमीटर की है। तो सबसे पहले जानते हैं पंबन का ये ब्रिज आखिर है कहाँ पर। ये है हमारा प्यारा सा भारत। और अगर आप इसमें दक्षिणी भाग के तरफ बढ़ते हैं तो आपको समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी जगह दिखाई देती है जिसका नाम है रामेश्वरम। इसके आगे भी एक जगह है जिसका नाम धनुषकोटी है। ये भी भारत का एक हिस्सा है जो कि श्रीलंका से काफी नजदीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पंबन ब्रिज की, जो कि रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। ये ब्रिज दिखने में काफी खूबसूरत है और इसी के साथ साथ उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि ये पंबन ब्रिज दक्षिणी महासागर से उपस्थित है। ये बात है 15 दिसंबर सन 1964 की, जब दक्षिणी अंडमान महासागर में तूफान की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर होने लगी थी। ऐसे में हवाओं का रुख लगभग 45 किलोमीटर से 400 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार तक पहुंच रहा था और समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थीं और मंजर बहुत ही ज़्यादा भयानक था। लोगों के घरों में पानी भर गया था और ऐसे में रामेश्वरम धनुषकोटी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। हम बात कर रहे हैं ट्रेन नंबर 653 की, जो कि 1 नंबर गेट पैसेंजर ट्रेन थी। वो मंडपम से धनुषकोटी के लिए रवाना हो चुकी थी और रास्ते में मौसम खराब होने के कारण सिग्नल भी सही से काम नहीं कर रहा था। इसलिए ट्रेन के लोको पायलट ने आउटर पर ही रोकना सही समझा और सिग्नल मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 2.5 घंटे तक ट्रेन आउटर पर ही खड़ी रही और सिग्नल नहीं मिला। मौसम और भी खराब होता जा रहा था और सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था। तो ट्रेन के लोको पायलट ने वक्त खराब न करते हुए ट्रेन को आगे बढ़ाना ही सही समझा। धीरे धीरे वो ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी और जब ट्रेन पंबन ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी तब मंजर बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला था। ट्रेन में मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ट्रेन में मौजूद लोगों ने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए और ट्रेन धीरे धीरे पंबन ब्रिज के ऊपर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और फिर अचानक से एक तेज हवाओं के साथ समुद्र से एक लंबी लहर उठी और पूरी के पूरी ट्रेन को अपने साथ बहा ले गई। लगभग 110 यात्री, 5 रेलवे कर्मचारी, ऐसा तो रेल के आंकड़े के हिसाब से है, और कई ऐसे भी यात्री थे जो बिना टिकट सफ़र कर रहे थे, जो उस ट्रेन में सवार थे, किसी को भी नहीं मिले। यहाँ तक के जो पंबन का मजबूत रेल ब्रिज था वो भी तहस नहस हो चुका था और धनुषकोटी तो मानो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। धनुषकोटी के रेलवे स्टेशन पे कुछ नहीं बचा था। ट्रेन की पटरी सब उखड़ चुकी थी। कहते हैं कि भारत के तट पे आया ये बहुत ही बड़ा तूफान था और इतने बड़े हादसे में धनुषकोटी में हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद धनुषकोटी को सरकार द्वारा अनपेड को सर्वाइवल डिकोरियल कर दिया गया। हमारे भारत रेलवे की ट्रेनें अब सिर्फ रामेश्वर तक ही जाती है, लेकिन खुशखबरी ये है कि रेलवे का नया प्रोजेक्ट आ चुका है जिसमें रामेश्वरम से धनुषकोटी के लिए रेलवे लाइन का निर्माण फिर से किया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।